Good afternoon, everyone. Welcome to Worthwhile Studies. This is the current affairs series which is going on our channel. तो कल वीडियोस नहीं आई थी क्योंकि कल संडे था और कल के और आज की करंट अफेयर एक साथ हैं आज 29-30 दिसंबर। तो पहली न्यूज़ हमारी स्पोर्ट्स से है। जो सचिन तेंदुलकर जी हैं उन्होंने अभी मेंबरशिप एक्सेप्ट करी है एमसीसी की, मेलबर्न क्रिकेट क्लब की। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स क्लब है ऑस्ट्रेलिया में और ये मैनेज करता है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को। सचिन तेंदुलकर को ना कंट्री का हाईएस्ट ऑनर भी मिल चुका है जिसको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं 2012 में। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग ने अभी बीएफआई के साथ मिलके एक न्यू एशियन बॉडी बनाई है। एशिया को अभी एक नया मेंबर ऐड किया है। बीएफआई मतलब बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसके बोर्ड मेंबर कौन बने हैं? चीफ अजय सिंह जी, ये इसके बोर्ड मेंबर बने हैं। आगे चलते हैं। जो कोनेरू हम्पी जी है ना, उन्होंने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप अभी जीती है दूसरी बार। पहली बार इन्होंने जीती थी 2019 में जॉर्जिया में, और ये जो वाली है ये वाली इन्होंने अब जीती है वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। हम्पी जी इंडिया की फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर हैं जो कि बनी थी 2002 में। फीमेल में तो ये हैं, और मेल में जिन्होंने जीती है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप वो है जीएम वोलोडार मुजिन। इन्होंने मेल में जीती है जो कि रशिया से है। अब ये रैपिड चेस चैंपियनशिप क्या होती है? ये चेस की चैंपियनशिप ही होती है, पर रैपिड कैसे कि मतलब इसमें ना टाइम लिमिट होती है, एक टाइम लगा के खेलते हैं। तो आगे चलते हैं। इसरो ने ना अभी स्पैडेक्स मिशन लॉन्च करा है December 30 को, मतलब आज 30 दिसंबर है तो आज वो लॉन्च होगा। ये एक्सपेरिमेंट है, डॉकिंग स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। और पहले बताया था जैसे दो सैटेलाइट को जो भेजे गए ऊपर इसरो वाले, जो SDX-01 SDX-02, और उनका ऊपर पहले डॉकिंग करेंगे और फिर अनडॉकिंग, मतलब उनको मिलाएंगे फिर अलग करेंगे। तो ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो एक ये माइलस्टोन अचीव जैसा होगा। और इस मिशन में PSLV की C-60 का यूज होगा, और ये श्री हरिकोटा से मिशन होगा। आगे चलते हैं। इंडियन आर्मी का जो कंटिजेंट है ना वो निकला है फॉर 18th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। ये एक्सरसाइज है इंडिया नेपाल की, इंडो नेपाल। और ये कंटिजेंट में 334 पर्सनल्स गए हैं वहां पे नेपाल के लिए। 18th एडिशन ऑफ बटालियन लेवल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। ये एक्सरसाइज ना 2011 में शुरू हुई थी। 2011 में ये इनिशिएट हुई थी, तब से ये हो रही है। और ये इसका 18th एडिशन है। ये मतलब एनुअल एक्सरसाइज है, जैसे एक साल इसको इंडिया कराता है और एक साल इसको नेपाल कराता है, तो ऐसे। तो जो ये इंडिया का कंटिजेंट है ये कौन लीड कर रहा है इसको? 11th कोर का राइफल्स इसको लीड कर रही हैं। और जो नेपाल आर्मी का कंटिजेंट है वो जो रिप्रेजेंट है वो कौन करेगा? श्रीजुंग बटालियन उसको रिप्रेजेंट करेगी। इस एक्सरसाइज का एम क्या होता है कि टू एनहेंस, जैसे जंगल वॉरफेयर में कैसे इसकी प्रैक्टिसेस होती हैं, जंगल वॉरफेयर की, कि टेररिज्म को कैसे काउंटर करना है माउंटेन्स में, या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैसे देनी है जब डिजास्टर रिलीफ होता है तब, अंडर नेशंस यूनाइटेड नेशंस चार्टर में। तो उस सब की प्रैक्टिस होती है। आगे चलते हैं। इंडियन आर्मी ने ना अभी अनवील किया है छत्रपति शिवाजी जी का स्टैचू ईस्टर्न लद्दाख में, पैंगोंग त्सो में। और ये किस के द्वारा अनवील किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला जी के द्वारा, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं ऑफ द 14th कॉर्प्स। तो ये इनके द्वारा अनवील किया गया है, इंडियन आर्मी ने किया है इसको।
आगे चलते हैं। इंडिया भी होस्ट करने वाला है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसको वेव्स बोलते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म है। पहली बार होगा ये, और 2025 में पहली बार होगा। और ये कब होगा? 5 से 9 फेब तक चलेगा ये 2025 में। और मतलब ये इंडिया इसको होस्ट करेगा फर्स्ट टाइम, जो कि शोकेस करेगा, मतलब इंडिया शोकेस करेगा एज पोटेंशियल एज अ हब फॉर वर्ल्ड क्लास कंटेंट क्रिएशन। तो इसमें क्या होगा कि ये ना जो लीडर्स है ना मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के, उनको एक साथ लाएगा, क्रिएटिव माइंड्स को। और जो ये वेव्स है ना, ये ऑर्गेनाइज होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस कोलैबोरेशन किसके साथ है? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा। और इसमें क्या क्या होगा कि इसमें सेमिनार्स होंगे, बिजनेस एक्टिविटीज होंगी, एग्जीबिशंस होंगे, बायलैटरल मीटिंग्स होगी पॉलिसी लेवल पे। आगे चलते हैं। अभी लोथल टू बिकेम ग्लोबल हब फॉर मैरीटाइम हेरिटेज, ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये लोथल में बन रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये अंडर सागरमाला प्रोग्राम के अंडर है। और ये किसके उससे है? द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इसको डेवलप कर रहा है लोथल में, गुजरात में। इस कॉम्प्लेक्स में म्यूजियम्स होंगे, अम्यूजमेंट पार्क्स होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, होटल्स एंड रिजॉर्ट होंगे। और ये लोथल साइट्स के मॉडल्स को भी क्रिएट करेगा। और जो लोथल की स्ट्रैटेजिक पोजीशन है ना, वो साबरमती रिवर पे है। मतलब पहले ये ट्रेडिंग के लिए वो होता, यहाँ से बहुत ट्रेड होता था। तो ये ऑल्सो ये जो ये हरप वन ऑफ द गुड हरप्पन साइट्स है। और ये किसको कनेक्ट करता है? सिंध को और सौराष्ट्र को। तो यहाँ पे ये ट्रेड के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, एकदम स्ट्रेटेजिक पोजीशन इसकी। तो इसलिए ये यहाँ पे बन रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। तो आगे चलते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये जो है ना, ये ना 2 फेजेस में होगा। पहले पहला जो फेस है, इसमें इसमें क्या बनेगा? इसमें म्यूजियम बनेगा, इसमें इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड गैलरी बनेगी, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है कंट्री में। और इसका रिप्लिका मॉडल बनेगा लोथल टाउनशिप का, मतलब लोथल का मॉडल बनेगा लोथल साइट का। और लाइट हाउस म्यूजियम भी बनेगा, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट म्यूजियम होगा, लाइट हाउस। और फेज 2 में इसमें क्या क्या बनेगा? कोस्टल स्टेट्स पैविलियंस बनेंगे, और हॉस्पिटैलिटी जोन्स बनेंगे। और इसमें रियल टाइम लोथल सिटी की भी रिक्रिएशन होगी, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल। और 4 थीम बेस्ड पार्क्स बनेंगे, थीम बेस्ड पार्क्स होते हैं तो वो भी बनेंगे। आगे चलते हैं। आगे डॉक्टर संदीप शाह जी हैं, तो उनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयर पर्सन ऑफ एनएबीएल। एनएबीएल क्या होता है? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। और ये इज अ कंस्टिट्यूट बोर्ड ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसका है। तो इसमें क्या होता है, इस ये जो वर्क करता है, ये इम्प्रूव की जो मतलब लेबोरेटरीज में जो टेस्टिंग के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं ना, तो जो उनका प्रोडक्शन होता है, तो उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये वर्क करता है। और ये यूज करा जाता है कंज्यूमर्स, बिजनेसेस और रेगुलेटर्स के द्वारा। आगे है कि 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल है, वो मुंबई और थाने में होने वाला है, जैन 10 से 16 तक। ये जो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल है ना, ये एशियन फिल्म फाउंडेशन ने इनिशिएट किया था, शुरू किया था 2002 में। और इसमें जो लिरिसिस्ट हैं और स्क्रीन राइटर है ना जावेद अख्तर जी, तो उनको ऑनर किया गया है एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड से। और जो जर्नलिस्ट हैं रफीक बगदादी, उनको मिला है सत्यजीत रे राय मेमोरियल अवार्ड। आगे चलते हैं। 2 CMFRI साइंटिस्ट हैं, उन्होंने नास रिकॉग्निशन विन की है। ये क्या है? ये सेंट्रल मैरीटाइम फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इनको किससे रिकॉग्नाइज किया गया है? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस।
फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, एडवांस रिसर्च, फिशरी साइंस में इनके एडवांस रिसर्च के कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये रिकॉग्निशन मिली है। अब ये पंजाब ने ना ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है कि इसने 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई जो है वो अचीव कर ली है रूरल हाउस में। और ये किसके मतलब अंडर है, ये जो वाटर सप्लाई की 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई है टू रूरल हाउस होल्ड्स, ये है हर घर जल, जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की हर घर जल स्कीम है ना, उसके अंडर आती है ये। और ये जो स्कीम है ये प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस करी थी 15 अगस्त 2019 को, और ये जल जीवन मिशन का एक पार्ट है। इसका एम क्या है कि 55 लीटर टैप वाटर है ना पर पर्सन पर डे, मतलब तो रूरल हाउस होल्ड्स में भेजना है कि 55 लीटर हर आदमी के लिए हर दिन, तो वो सब तक पहुंचे, तो वो इसका मिशन है। और जो बाकी स्टेट्स हैं जिन्होंने ये पहले से अचीव कर रखा है वो है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। और कुछ जो यूटीज है वो अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड द्वीप, पुडुचेरी, एक्सेट्रा। तो आगे चलते हैं। आगे की जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर थे ना, ये आईपीएस रह चुके हैं आचार्य किशोर कुणाल जी। ये ओएसडी भी डिप्यूट हुए थे अयोध्या में। ये हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया पटना में। ये 1972 बैच में आईपीएस ऑफिसर थे गुजरात के, और इन्होंने 2 साल पटना सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस में भी सर्व किया है। इनका निधन हो गया। अगली न्यूज है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने ना, उन्होंने ट्रिब्यूट पे कराया है ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा जी को। अब जो इन्होंने ट्रिब्यूट क्यों पे किया इनको, ये थे कौन, किस पोजीशन पे थे ये, तो ये ना सर्व कर रहे थे, जो ब्रिगेडियर झा थे वो सर्व कर रहे थे एज डिप्यूटी फोर्स कमांडर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, अप्रैल 2023 से। ये होता क्या है डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, यूएन की है ये। तो ये है क्या कि मान लो दो देशों में ऐसे लड़ाई हो रही है, ऐसे भिड़न हो रही है, तो उनको अलग कराने के लिए, उनको शांत कराने के लिए, तो ये डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स होती है। तो ये यहाँ पे डिप्यूटी एज अ डिप्यूटी फोर्स कमांडर थे। तो जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है ना, एंटोनियो गुटेरस, तो इन्होंने इनको ट्रिब्यूट पे किया है। अगली न्यूज है कि इंडिया ने चाइना चाइना का एक वर्ल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट तिब्बतियन डैम प्रोजेक्ट है, जो कि इंडिया के लिए ना कंसर्न मतलब बढ़ा रहा है। तो ये क्या है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने ना अभी इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, मतलब ये अभी स्टार्ट हो जाएगा वर्ल्ड। और ये ना 2020 में अनाउंस किया था चाइना ने, और अब इसको जाके ग्रीन सिग्नल मिला है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम होगा ऑन द रिवर यारलुंग, ज़ैंगबो या सैंगपो। अब कमेंट में बताओ कि सैंगपो को इंडिया में क्या बोलते हैं। ये ईस्टर्न रिम में है तिब्बतन प्लेटू के। ये इस प्रोजेक्ट ने ना एनवायरमेंटलिस्ट हैं तो उनके लिए भी ना कंसर्न मतलब बढ़ा दिया है। क्योंकि जब ये डैम बनेगा, तो जब डैम बनता है तो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब जो आसपास लोग रह रहे होते हैं तो वे तो नहीं रह सकते ना वहाँ, तो उनको हटाना पड़ता है। और डिस्ट्रक्शन भी होता है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है तिब्बत में उसका डिस्ट्रक्शन भी होगा। तो ये बहुत कंसर्न है इस चीज को लेके, तो इनकी कंसर्न बढ़ गई है। और ये इट कुड मतलब ये जो डैम है ना ये मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट करेगा, इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी। ये जो सैंगपो रिवर है ना ये इंडिया में एंटर करती है नमचबरवा माउंटेन से। इसका नाम बताओ क्या बोलते हैं जब ये इंडिया में एंटर करती है, सही। और ये मतलब
इंडिया के लिए कंसर्न क्या है कि चाइना ना इसका ना वाटर ना इसका ब्लॉक कर सकता है। तो ये मतलब इंडिया के एक अगेंस्ट भी ये चाइना का बहुत बड़ा वो होगा कि इसके अगेंस्ट जाने के लिए तो एक बहुत बड़ा स्टेप है ये कि भाई इसका जो पानी है वो ब्लॉक कर सकता है। और इंडिया के मतलब जो मिलियंस ऑफ पीपल है तो उनका काम चल रहा है भाई इस पानी से, तो इसलिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। एंड दिस वाज ऑल, थैंक यू। वर्थ वाले स्टडीज को सब्सक्राइब कर लो डेली करंट अफेयर्स के लिए। कल नहीं आए थे संडे को, पर अगले संडे से एक प्रैक्टिस सेशन आया करेगा हर संडे, और मंडे को संडे और मंडे का करंट अफेयर एक साथ आया करेगा। सो थैंक यू, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो डेली न्यूज़पेपर के लिए और इसके पीडीएफ के लिए।